देखिए, एक दौर था जब सीएजी ने कहा था कि भारत के पास असॉल्ट राइफल्स नहीं है, भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। मैरीन डोमेन से लेकर के तमाम चीज़ों, स्पेस डोमेन से लेकर के तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया कि एक भारी किल्लत से भारतीय सेना गुजर रही है। लेकिन आज राफेल के सौदे के बाद S-400 के जरिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को दुरुस्त किया गया। 40,000 करोड़ रुपए का ये सौदा है और इसके बाद ये 18,000 करोड़ रुपए के जरिए जो भारत के वेपनरी को जो एक नई ताकत मिली है, निसंदेह जो भारत की मारक क्षमता है, चाहे वो वायु, धरती और साथ साथ हम कह सकते हैं कि नेवी के लिए भी कई बड़े ऐलान होंगे। और इस तरह से आज चीन समेत चीन, पाकिस्तान और इस तरह के जो भी हमारे शत्रु हैं उनके लिए ये एक करारा जवाब है। भारत में कोरोना के पॉजिटिव की संख्या 6 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 3.6 लाख रोगियों के रिकवरी रेट जो है 59.52% रहा। रिकवरी रेट तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का ज़्यादातर देशों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन ये आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक बड़ी आबादी के देश में आंकड़ों का लगातार इस तरह से बढ़ना कहीं ना कहीं एक खतरनाक दिशा में भी हम कह सकते हैं कि ये मामले जा रहे हैं। और एहतियात और सावधानी, 2 गज की दूरी, ये केवल ये नारे के लिए नहीं होना चाहिए। आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में इसको पूरी तत्परता के साथ और मुस्तैदी के साथ अपनाना भी होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 5% पीपीपी मोड के तहत प्राइवेट ऑपरेटर को रेलवे ट्रेन 95 रेलवे ट्रेन चलाने का ऑफर किया है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि निजी ट्रेन ऑपरेटर एयरलाइंस और एसी बसों के किराए को ध्यान में रखते हुए किराया तय करेंगे। आईआरसीटीसी और इरकॉन के बाद 5 ट्रेन्स को प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था और अब ये जो 109 जोड़ी ट्रेन्स हैं, इनके जरिए कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ा अवसर है और साथ साथ एक प्रतिस्पर्धा 95% रेलवे आज भी निजीकरण से बाहर है और ये 5% जो निवेश के जरिए जो नए उद्यमी आएंगे, इनके बीच स्पर्धा से गुणवत्ता को भी सुधारने की एक अच्छी पहल ये साबित हो सकती है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की बात है। पहले कांग्रेस को चुनाव के लड़ने के लायक संगठन तो पहले बनाना होगा, इसलिए कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जमींदोज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चेहरा आकर के कांग्रेस को उबार पाएगा वहां। नेपाल पीएम ओली गेट्स प्रेसिडेंट नोट टू प्रोरोग पार्लियामेंट एमाइड कॉल फॉर हिज रेजिग्नेशन। देखिए, ये नेपाल की जो बदलती राजनीतिक तस्वीर है उसकी ये बानगी है। पार्लियामेंट का अस्तित्व तो बना रहे और सत्र को बीच में ही रोक दिया जाए, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनके अंदरूनी मसले के बावजूद कहीं ना कहीं नेपाल के राजनीतिक दलों में चीन पर वर्तमान सरकार की बढ़ती निर्भरता से नाराजगी है और उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर ही इस पूरी घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत भी डिजिटल स्ट्राइक कर सकता है। 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने पर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है ये डिजिटल स्ट्राइक हो चुका है। ये 59 ऐप्स जिस पर बड़ी निर्भरता हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही थी और आज इन 59 ऐप्स के बंद होने के बाद चाइना के दोनों ही मुखपत्रों ने, ग्लोबल टाइम्स और पीपुल्स डेली ने जिस तरह से ताबड़तोड़ भारत पर हमले किए हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस फैसले ने चीन की नींदें उड़ा दी है। इसलिए कि ये एक शुरुआत है और आने वाले समय में ऐसे कई बड़े फैसलों का चीन को इंतजार करना चाहिए।